स्टेटमेंट दी थी कि शारदा पीठ पे कॉरिडोर बनना चाहिए ताकि जो कश्मीरी पंडित है वो जाए, जैसे कि करतारपुर में जाते हैं, तो कश्मीरी जो यहाँ के हैं उन्होंने इसको पास किया अपनी असेंबली में और कहा बिल्कुल वो ठीक कहते हैं। आप इसके बारे में क्या कहेंगे कि आप कश्मीरी पंडित यहाँ पे आएंगे, ये हो पाएगा कि ये सिर्फ बातें ही हैं? एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा सी कंफ्यूजन है। पॉइंट नंबर 1 जो आपने कहा पीओके की बात, देखिए ये बात आपको समझने की जरूरत है कि मतलब इतना आसान नहीं है कि पीओके, मैं जानती हूं कि पीओके में ऐसे कई लोग हैं जो चाहते हैं कि इंडिया मतलब पीओके का अपनी तरफ ले ले, क्योंकि मैं समझती हूँ कि वहां जो लोग हैं वो बहुत सफर कर रहे हैं पाकिस्तानी गवर्नेंस के अंडर, एंड जो उनके जो जो एक्सपेक्टेशंस थे पाकिस्तान गवर्नमेंट से वो पूरे नहीं हो रहे, बहुत अरसे से पूरे नहीं हो रहे। और इनफैक्ट उनकी उन जो दिक्कतें हैं, जो मिसाइल हैं, वो और भी बढ़ते जा रहे हैं हर साल, जैसे महंगाइयां, या शॉर्टेज ऑफ व्हीट फ्लावर, शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन, फिर उनका जो लोड शेडिंग का मसला है, ये हर एक चीज जो है और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है, एंड उनकी प्रॉब्लम्स को ओवरऑल नजरअंदाज किया जा रहा है। सो मैं समझती हूँ कि अब वो फाइनली थक हार के ये चाहते हैं कि इंडिया ही पीओके को अपने कब्जे में कर ले, लेकिन ये इतना आसान नहीं है, मैं बता दूं, क्योंकि अगर इंडिया ने कब्जा किया भी तो लोगों को जो एक्सेप्टेंस वो नहीं मिलेगी, क्योंकि वो रियासत जम्मू एंड कश्मीर का एक हिस्सा बन जाएगा फिर। और मैं आपको बता रही हूँ खुले शब्दों में, आपको बता रही हूँ खुले लफ्जों में कि एक्सेप्टेंस उनको नहीं मिलेगा। मैं आपको एक छोटा एग्जाम्पल बता देती हूँ, जो सरेंडर्ड मिलिटेंट्स हैं हमारे, ठीक है ना, जब वो गए थे उस पार ट्रेनिंग लेने के लिए, वहां से शादियां करके वो वापस आए अपनी बीवियों को लेकर, आप यकीन नहीं करेंगी उनकी बीवियों को आज तक लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया एज पार्ट ऑफ कश्मीरी सोसाइटी। ने 2-3 दफा पाकिस्तान का जिक्र किया कि जो भी वहां पर हालात रहे पाकिस्तान की वजह से रहे, लेकिन मेरे जहन में ये एक सवाल है कि जब हुर्रियत वाले वहां पर थे तो उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी 484 करोड़ रुपया वो उनकी सिक्योरिटी पे लगाते थे, और फारूक अब्दुल्ला जो थे गवर्नमेंट में उधर जाते थे, इंडिया की साइड पे कहते थे हम आपके साथ है, कश्मीर में होते थे तो कहते थे जो सेपरेटर्स थे कहते थे हम उनके साथ है, पाकिस्तान विजिट करते थे तो कहते थे हम पाकिस्तान के साथ है। तो ये जो कश्मीर के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टीज थी, मैं कहती हूँ 70 to 80% इनका भी तो हाथ रहा है। और फिर आपने जो कश्मीरी पंडित की बात की, एक मिनट, जो आपने कश्मीरी पंडित के बाद उनका एक्सोडस हुआ 1990s के दौरान, बहुत ज्यादा पंडित वहां से गए, लेकिन सवाल तो ये भी पैदा होता है ना, जैसे अभी आर्टिकल वहां पे 370-35 ये हट गया, लेकिन मेरा सवाल ये है कि कश्मीरी पंडित अभी भी नहीं लौटे, क्योंकि अभी तो पाकिस्तान की तरफ से वहां पे इंटरफेरेंस खत्म होगी। बात करते हैं CAA की, NRC की, लेकिन अपने ही जो लोग हैं, मेरा सवाल ये है कि वो रिफ्यूजीज बन के बैठे हुए हैं। और मैं एक इंटरव्यू देख रही थी, छोटी सी बच्ची थी 7-8 साल की, और लिटरली याना जी मैं रोने लग गई। उनसे पूछा कि बेटा आप कभी कश्मीर जा पाओगे, कहती नहीं, तो उन्होंने कहा क्यों, कहते मेरे माँ बाबा कहते हैं कि हम कभी नहीं जा पाएंगे। तो ये क्या वजह है? आपके यहाँ क्या शोर था पीछे, कोई बॉम्ब वॉम्ब तो नहीं फट गया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बच्चे के साथ ही प्लेग्राउंड है, वहां पे खेल रहे हैं। ओके, कोई बात नहीं। सी आपने 3-4 सवाल एक साथ पूछ लिए, तो आपका पहला सवाल क्या था? आई फॉरगॉट। हाँ, कि क्या इस इंसर्जेंसी में लोकल पार्टी जैसे हुर्रियत उनका हाथ नहीं था, ये आपने पूछा ना जी। मैं मानती हूँ उनका हाथ था, मतलब इन्होंने सक्सेसफुली जो है पाकिस्तान को गुमराह कर दिया, इन सिंपल लैंग्वेज उल्लू बना दिया, और पाकिस्तान उल्लू बन गया। क्योंकि लोग तो कभी नहीं चाहते थे ना कि मतलब किसी रेडिकलाइज स्टेट का हिस्सा बन जाए, लोग यही चाहते थे कि उनके हुकूक मिले, चाहे वो खुद मुख्तारी से हो या चाहे वो इंडियन गवर्नमेंट के साथ हो। और इंडियन गवर्नमेंट, हाँ ये बात सच है कि लोगों को इंडियन गवर्नमेंट के साथ जुड़ने नहीं दिया जा रहा था, कोशिश की जा रही थी कि लोगों को हमेशा, लोगों के दिलों में लोग हमेशा खफा रहे इंडियन गवर्नमेंट से। हाँ ये कोशिश जरूर की जा रही थी, ये मैं मानती हूँ, लेकिन इस कोशिश में जो सियासी ग्रीड था, जो सियासतदानों के जो कहते हैं ना, जो उनके एम्बिशंस, जो गलत एम्बिशंस थे, उसमें पाकिस्तान उल्लू बन गया। और ये बात सही है, गुमराह हो गया, उनकी बातों में नहीं होना चाहिए था, मतलब उनका कोई इसमें था ही नहीं रोल। वो इस चीज को रिफ्यूज भी कर सकते थे कि हमें नहीं पढ़ना आपके मसलों में, आपको अगर इंडिया से खुद मुख्तारी चाहिए आप खुद ले लो, आपको डेमोक्रेसी का हिस्सा हो, आप हर जगह, आपको हमारी क्या जरूरत है, हम क्यों अपने रिलेशंस अपने हमसाये के साथ बिगाड़ दें जस्ट बिकॉज आपको खुद मुख्तारी थी। पाकिस्तान अगर स्मार्ट होता
है ना, थोड़ा सा दिमाग होता आपके सियासतदानों को, तो वो ये कहता कि हम क्यों भाई इंडिया के साथ या फिर अफगानिस्तान के साथ या किसी के साथ हम क्यों दुश्मनी करें, हमें पहले अपने नेशन का सोचना है, अपने सिटीजन्स का सोचना है, अपनी आवाम का सोचना है। तो अगर पाकिस्तान ने स्मार्टली ये जवाब दिया होता तो शायद आज जो अवाम की हालत है, क्योंकि आपको समझने की जरूरत है, आप जीडीपी तो आपका है नहीं, लेकिन जो भी इतने सालों में जो भी पाकिस्तानी अवाम का हक था, वो चाहे कहीं से भी भीख लिया हुआ हक हो, लेकिन वो जो हक, वो जो पैसा है, वो हमेशा जाता है पाकिस्तान आर्मी या आईएसआई की फंडिंग में, और ये हमेशा जाता है इंडिया में दहशतगर्दी करने के लिए। तो इट इज अनफेयर पाकिस्तान की आवाम के लिए, इट इज नॉट फेयर, ये जस्टिस नहीं है। मुल्क का माशी बहरान संगीन हो चुका है, महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत के नए रिकॉर्ड सामने आ रहे हैं। वो सनतें और सरमायाकारी जो दहाइयों की मेहनत, दहशतगर्दी के खिलाफ दी जाने वाली 80,000 से ज्यादा इंसानी जानों की कुर्बानियों और खित्ते में क़याम अमन के बाद हासिल हुई थी, आज बंद हो रही हैं। इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, प्रोडक्शन, सप्लाई चेन, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर्स, रिटेलर्स और कंज्यूमर तक परेशान है। गुज़िश्ता 8 माह में महंगाई की जो शरह है उसमें होशरुबा इजाफा हो चुका है। डॉलर की बढ़ती कदर ने रुपए को रोंद कर रख दिया है। ज़र मुबादला के ज़खायर इंतहाई कम रह गए हैं। कारोबार मामलात के लिए भी अब डॉलर मार्केट में नहीं मिल रहे हैं। ऐसी सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है। डॉलर एक्सचेंज जो रेट है उसमें बहुत ज्यादा फर्क है। और आज एक और खबर ये सामने आई है कि जी IMF ने भी पाकिस्तान से डॉलर एक्सचेंज रेट मार्केट के मुताबिक करने और जो मसनूई पाबंदी है वो हटाने का मुतालिबा कर दी है। अगर आप सचमुच सहाफत ही कर रहे हैं, सहाफत के बगैर और कुछ नहीं कर रहे हैं, तो बहुत ही इजी है। इनफैक्ट कश्मीर इज द हब ऑफ न्यूज। यहाँ रोज कुछ ना कुछ लॉन्च हो रहा है, कोई ना कोई स्कीम आ रही है, गवर्नमेंट कोई ना कोई ऐसी चीज कर रही है जिससे लोगों को बेनिफिट हो रहा है। अच्छा, इससे पहले ऑल्सो इट वॉज द हब ऑफ न्यूज 370 के हटने से पहले, क्योंकि रोज कुछ ना कुछ, मतलब यहाँ पर या तो स्टोन पेल्टिंग के किस्से या फिर कोई टेररिस्ट अटैक, ये सारी चीजें होती थी। तो एक तरह से कश्मीर न्यूज हब है, चाहे वो बैड न्यूज का हब हुआ करता था या अब गुड न्यूज का हब बन चुका है। तो जाहिर सी बात है कश्मीर के लैंड में इंडियन सरकार जो है वो बड़ी तेजी से डेवलपमेंट करती हुई दिखाई दे रही है। आपको इसमें कितनी सदाकत लगती है? क्योंकि जब हम यहाँ पर लोगों से बात करते हैं तो लोग कहते हैं ये सिर्फ स्टोरीज हैं, ये सिर्फ खबरों में दिखाया जा रहा है, इसमें कुछ रियलिटीज नहीं है। तो आप मुझे बताएं कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त मोदी सरकार की जानिब से कितने प्रोजेक्ट्स पर काम किया जा रहा है, कितनी डेवलपमेंट हो चुकी है, कितनी डेवलपमेंट हो रही है? क्योंकि डेफिनेटली हमें बहुत सारी वीडियोस देखने को मिलती हैं तो हमें तो यकीन करना पड़ता है, लेकिन पाकिस्तान की अवाम इस चीज पर यकीन नहीं करती। पहली बात, आप लोगों को यह समझने की जरूरत है कि हमें कुछ फर्क ही नहीं पड़ता कि कोई हम पर यकीन करे या कोई हम पर यकीन नहीं करे। हमें फर्क पड़ता है कि गवर्नमेंट हमारे लिए क्या कर रही है, इससे हमें फर्क पड़ता है। ठीक हो गया। अब रही बात पाकिस्तान को यकीन दिलाने की, देखिए इससे बेहतर भी हमारे पास काम है, और यहाँ पर सहाफत का मतलब ये नहीं कि हम पाकिस्तान को यकीन दिलाते रहें। पहली बात तो ये चीज आप लोगों को समझनी चाहिए। दूसरा, आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट पे जाने से पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहती हूँ। सहाफियों की आपने जब बात की, जब मैंने बोला कि सहाफत के बगैर और कुछ नहीं कर रहे, आपको शायद पता होगा कि कुछ सहाफी यहाँ पर बैग्स में ग्रेनेड लेकर फिरते हुए पकड़े गए, तो क्या आप उनको सहाफी कहेंगे या दहशतगर्द कहेंगे? अच्छा, कुछ ऐसे भी सहाफी हैं जो तहसीलदारों को थ्रेटन करते हुए पकड़े गए, तहसीलदार ने खुद FIR दर्ज कराया उनके नाम पर। आपको पता है कि हमारी एयरपोर्ट्स जो है उसमें फ्लाइटें और ज्यादा इंक्रीज हो गई है, एयरपोर्ट स्टाफ इंक्रीज हो गया, एम्प्लॉयमेंट मिल गई है लोगों को। तीसरा, बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज यहाँ पर अब शुरू हो गई जो बाकी इंडिया में काम करती थी। मैं इंटरनेट बेस्ड कंपनीज की बात करें, जैसे स्विगी, ठीक है, ये सारी चीजें, और फिर बहुत सारी फूड कंपनीज जैसे डोमिनोज, पिज्जा हट, KFC, ये सारे मतलब लाइन में आने लगे हैं। और हर एक, मतलब हर दूसरे तीसरे दिन हम देखते हैं, अच्छा यहाँ पर मॉल खुल गया, अच्छा यहाँ पर KFC खुल गया, अच्छा यहाँ पर डोमिनोज खुल गया। ये सब नहीं था पहले, मैं आपको क्लियरली बता दूं, क्योंकि मेनलैंड इंडिया से लोग यहाँ पर आकर इन्वेस्ट करने से डरते थे, लेकिन अब वो डर नहीं रहा। तीसरा, टूरिज्म को लेके आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट ने कितनी, मतलब सयाहों के लिए, टूरिस्ट के लिए कितने यहाँ पर अरेंजमेंट्स किए हैं, चाहे वो रोड वाइडनिंग हो या दोस काइंड ऑफ थिंग्स, पॉइंट्स बनाना, अलग अलग एरियाज को डेवलप करना, नए हट्स इंट्रोड्यूस करना। तो ये चीजें गवर्नमेंट ने की है।